हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। कई दिनों के बाद हम लोग जो है दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर को। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 3 है ये। लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर 2 हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर 3 है, इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना, माइनर्स एंड को फैक्टर्स पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3 करेंगे हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले माइनर समझेंगे। माइनर होता क्या है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट्स obtained by deleting its ith row and jth column in which element a I j lies. Minor of element a I j is denoted by m I j. ये तो लिखा हुआ है बुक की डेफिनेशन। अब समझते हैं है क्या एक्चुअली माइनर। माइनर मीन्स ये होता है जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना होता है, उस जो एलिमेंट होगा वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसका एक डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल से समझेंगे इसको। माइनर एक्चुअली क्या, माइनर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे। एम आई जे। ओके, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट लिख देना, कोई डिटर्मिनेंट्स है। ठीक, 2 1 -1 0 1 -2 1 2 -1, ये डिटर्मिनेंट्स हैं। हमें मान लो इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। कौन सा एलिमेंट, इस एलिमेंट का। ओके, अब ये एलिमेंट किस रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका जो माइनर हो जाएगा इसको लिखेंगे M11। ओके, M11 लिखेंगे। तो जो इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, जो बचा वो उसको लिखेंगे 1 -2 2 -1। ओके, अब सिंपल जैसे हम लोग डिटरमिनेंट 2/2 का सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। 1 × -1 -1, 1 × -1 -1। ओके, फिर माइनस और माइनस 2 2 जा 4 तो +4, यानी कि ये आ जाएगा 3। ओके, तो ऐसे हम लोग सभी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। जैसे M12, M12 कौन सा, ये वाला है, ये एलिमेंट होता है। अब इसका माइनर क्या होगा, ये फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में है तो इसको डिलीट कर देंगे। बचा क्या, 0 0 -2 1 -1। ओके, 0 -2 1 -1, तो ये हो जाएगा 0 + 2, यानी कि आ जाएगा 2। ओके, तो इसी को माइनर बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट का हमें माइनर अगर फाइंड करना है तो उस एलिमेंट, जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे। जो बचेगा उसी का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे तो माइनर फाइंड हो जाएगा। ओके, और माइनर को डिनोट करते हैं एम आई जे। अब जैसे जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इसको लिखेंगे M12। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो M11 लिखेंगे। ओके, और बाकी हम लोग और भी एग्जांपल करेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल नंबर 8 है, इसको करते हैं फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। एलिमेंट 6 ये है, इसका हमें माइनर फाइंड करना है, इसका 6 का। ठीक है, तो M, अब ये कौन सा रो है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है तो M23 लिखेंगे इसको। ओके, और 2 रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसको और इसको डिलीट कर दिया, क्या बचा, 4 बचा, नहीं सॉरी, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या, 1 2 1 2 7 8। ओके, अब जैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं उस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 8 - 14, कितना हो जाएगा, -6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। ओके, और भी एग्जांपल करेंगे हम लोग।
को फैक्टर समझते हैं, एग्जाम्पल आएगा आगे तो करेंगे माइनर वाला, फिलहाल को फैक्टर करेंगे हम लोग। को फैक्टर क्या होता है, जो अभी माइनर फाइंड किया है उसी माइनर से ही को फैक्टर निकलेगा, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे, यही टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म, और बाकी ये माइनर है। ओके, और को फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। ओके, अगर आई प्लस जे क्या आ जाए, इवन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, तो साइन नहीं चेंज होगा। जो इसका है, जो माइनर का जो माइनर एलिमेंट आएगा उसका साइन नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर यही ऑड आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब कैसे, एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखते हैं, कोई एग्जांपल दिया हुआ तो उसी से समझाता हूं। यहाँ पे दिया हुआ फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये दिया हुआ, यहाँ से हम लोग माइनर भी समझेंगे और को फैक्टर भी समझेंगे। तो सबसे पहले माइनर फाइंड करेंगे, तो माइनर होता है M11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेंगे, यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर M12, इसका माइनर क्या होगा, ये वाला M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, यानी कि 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, फिर M21 ये, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, -2 आ जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा। ओके, फिर M22 इक्वल टू, M22 मतलब ये और ये नहीं लेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब इसी का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर मीन्स होता है A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और -1 तो 1 + 1 क्या होगा, 2, तो -1 की पावर 2 और M11 कितना आया, 3, तो 3 आ जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। कहा था ना अगर इवन आ जाएगा सम तो साइन नहीं चेंज होगा। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू M12 कितना है, 4, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 M21 इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू M21 कितना, -2 है, तो आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 M22 इक्वल टू -1 की पावर 4 M22 आ गया 1, यानी कि 1 आ जाएगा। ओके, तो माइनर और को फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में करेंगे और भी क्वेश्चन, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द डिटर्मिनेंट्स। माइनर फाइंड करना, को फैक्टर फाइंड करना। तो माइनर क्या होगा, M1, किसका माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ A11, इसको रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। ओके, अब देखेंगे इसको डिलीट कर देंगे, बचा क्या, A22 बचा, A23 बचा और A32 A33। अब इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा, A22 A33, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -A32 A23, तो ये आ गया क्या, माइनर। अब इसी का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 का कोफैक्टर जो होगा -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2
इंटू M11 ये आ गया A22 A33 माइनस A32 A23, तो ये साइन नहीं चेंज हो जाएगा। A22 A33 माइनस A32 A23, जो माइनर है वही कोफैक्टर भी आ जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा इसमें क्योंकि -1 की पावर 2 है। अब फाइंड करेंगे माइनर ऑफ A21, तो -1 की पावर 2 + 1 M21 इक्वल टू -1 की पावर 3, नहीं सॉरी 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 गलत हो गया। माइनर क्या होगा, माइनर हमें फाइंड करना है ना, माइनर फाइंड करना है। तो माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे M21 से इक्वल टू 2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको और इसको नहीं लेंगे, बचा क्या A12 A13 और A32 A33। ओके, इसको और इसको डिलीट कर देंगे, तो ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा, निकाल लेंगे यहाँ से A12 A33 माइनस A32 A13। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस करके इसका इसमें किया, तो फाइंड हो गया। अब कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21 ये होता है A21 इक्वल टू, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं A11 लिख सकता हूँ, इसको A21 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 M21, तो -1 की पावर 3, और ये है A12 A33 माइनस A32 A13, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा जो माइनस है, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये था माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A11 एंड A21। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सभी एलिमेंट का हमें क्या फाइंड करना, माइनर भी फाइंड करना है और कोफैक्टर भी फाइंड करना है हमें। ओके, तो इसको ध्यान से समझोगे, ये थोड़ा बड़ा है, सभी एलिमेंट का हमें फाइंड करना है, तो यहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसका माइनर मतलब ऐसे लिखूंगा M11 क्या हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 0 4 5 -7, तो हो जाएगा -20। ये आ गया M11, सबसे पहले माइनर फाइंड कर ले रहे हैं। फिर M12 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट का निकाला जा रहा है, इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे, तो 6 4 1 -7, -46 आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से सभी का हमें निकालना है। फिर M13 इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे, तो 6 0 1 5, तो हो जाएगा 30। फिर फाइंड करेंगे M21, इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे, तो -3 5 5 -7 -4। फिर M22 इसको नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे, तो 2 5 1 -7 2 5 1 -7 -14 -5 -19। ओके, फिर M23 क्या है, ये M23 है, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, तो 2 -3 1 5 2 -3 1 5 इक्वल टू 10 + 3 इक्वल टू 13 आ जाएगा। ओके, अब फाइंड करेंगे M31,
M31 ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको नहीं लेंगे तो -3504 -12 M32 इक्वल टू, इसको इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, 2564 तो -22, फिर M33 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 2 -360 0 + 18 आ जाएगा। ठीक है, ये था माइनर। अब फाइंड करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 ए, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं A11 का मतलब साइन नहीं चेंज होगा, साइन नहीं चेंज होगा, ये -20 है तो -20 ही रहेगा। ठीक है, फिर A12 साइन चेंज हो जाएगा, ये -46 है तो 46 लिख दे रहा हूं। फिर A13 साइन नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है। और ये भी एक तरीका बताया था कि प्लस 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 और ये प्लस और बाकी माइनस, तो जहां जहां प्लस है वहां वहां साइन नहीं चेंज होगा, जहां जहां माइनस वहां साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला क्या होगा, साइन नहीं चेंज होगा, तो कितना आ जाएगा, ये 30 है तो 30 हो जाएगा। वैसे भी इसका सम अगर करोगे 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, और -1 की पावर 4 प्लस होता है, तो साइन नहीं चेंज होगा। फिर फाइंड करेंगे A21, इसमें साइन चेंज हो जाएगा, A21 में ये -4 है तो 4 हो जाएगा। फिर फाइंड करेंगे A22, A22 में साइन नहीं चेंज होगा, -19 तो -19 हो जाएगा। फिर फाइंड करेंगे A23, A23 में साइन चेंज हो जाएगा, 13 है तो -13 हो जाएगा। ठीक है, फिर A31 में भी साइन नहीं चेंज होगा, ये -12 आया तो -12 ही रहेगा। A32 में साइन चेंज हो जाएगा, -22 है तो 22 हो जाएगा। फिर A33 इसमें साइन नहीं चेंज होगा, 18 आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। ये था माइनर और ये था कोफैक्टर। कोफैक्टर हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे ही करना है आप लोगों को भी। ठीक है, वेरीफाई भी करना है इसको। वेरीफाई दैट A11 A31 + A12 A32 + A33 A33 इक्वल टू 0। ओके, तो करते हैं इसको वेरीफाई। क्या दिया हुआ है, A11 A31 A11 A31 प्लस A12 A32 A12 A32 प्लस A13 A33 A13 A33 इक्वल टू 0 लाना है। तो सभी एलिमेंट को सबसे पहले लिखेंगे, A11 कितना है, या यहीं पर देखो कर दे रहा हूँ, यहीं पर कर दे रहा हूँ, बार बार मुझे A11 कितना है, A11 2 है, इंटू A31 कितना आया, A31 चेक कर ले रहे हैं, A31 -12 प्लस A12 कितना है, -3 इंटू A32 कितना है, A32 22, फिर प्लस A13 कितना है 5, A33 कितना है 18। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -24 -66 प्लस 18 5 जा 90, तो -24 और -66 तो 90 हो जाएगा, ये तो कट के 0 आ जाएगा। ओके, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझना है कि अगर हम लोग उसी एलिमेंट के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए,
तो ये डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर उस एलिमेंट के में अदर कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करके सम किया जाए तो डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या होगा? अगर किसी भी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उसके अदर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, जैसे ये वाला 0 आएगा, ये डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। ओके, इसको करते हैं। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो माइनर लिखना है और कोफैक्टर लिखना। तो माइनर हो जाएगा M11 इक्वल टू, इसका 3 हो जाएगा, और M12 -4 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और M21 0 का हो जाएगा -4, और M22 3 का हो जाएगा 2। ये हो गया माइनर। अब कोफैक्टर, ये माइनर हो गया। अब कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर A11 साइन नहीं चेंज होगा, A12 साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन 0 कोई मतलब ही नहीं है। A21 साइन चेंज हो जाएगा, 4 आ जाएगा। A22 साइन नहीं चेंज होगा। ओके, इसका करते हैं माइनर। माइनर हो जाएगा M11 इक्वल टू A का हो जाएगा D, और M12 का मतलब C का हो जाएगा B। फिर M21 B का हो जाएगा C, और M22 D का हो जाएगा A। फिर A11 कोफैक्टर, साइन नहीं चेंज होगा, D साइन चेंज हो जाएगा, -B। A21 -C साइन चेंज हो जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा। ओके, इजी है। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ लेना कमेंट में। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एक कर दूंगा, बाकी ये वाला होमवर्क रहेगा। तो माइनर फाइंड करेंगे सबसे पहले। M11 मीन्स 1 का, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो हो जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा 1। ओके, फिर M12 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 0 0 0 1 ये हो जाएगा 0। फिर फाइंड करेंगे M13 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 0 1 0 0 ये भी 0 आ जाएगा। फिर M21 मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 0 0 0 1 ये भी 0 आ जाएगा। फिर M22 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 तो ये 1 आ जाएगा। M23 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 ये हो जाएगा 0। फिर M31 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 0 0 1 0 ये हो जाएगा 0। M32 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 1 0 0 1 सॉरी गलत हो गया, इसको नहीं लिया जाएगा, इसको नहीं, तो 1 0 0 0 तो ये 0 आ जाएगा। M33 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 1 0 0 1 तो 1 आ जाएगा। ओके, ये हो गया माइनर। अब कोफैक्टर A11 साइन नहीं चेंज होगा, 1 A12 0 है,
क्या मतलब है साइन चेंज करने का? A13 0, A21 0, A22 1, A23 0, A31 साइन 0 है तो ये भी 0 है, इसमें चेक कर रहे हैं। 3 3 6 हो जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा, 1 ही रह जाएगा। तो यानी कि जो माइनर आया को फैक्टर भी वही आ जाएगा। ये वाला आप लोग करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। कमेंट बॉक्स में तो नहीं बता पाओगे, इसका आंसर आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, इस पर 9792644006 इस पर, और डाउट भी पूछ सकते हो इसी नंबर पर। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। सेकेंड रो का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर का भी यूज करेंगे। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स। ओके, इसके कहने का मतलब हमें सेकेंड रो कौन सा है, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है, इसी का जो है सेकेंड रो से ओपन करेंगे। इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा A21 A21 प्लस A22 प्लस A23 ये निकालना हमें। जो ये कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर का यूज करके हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। और किसका कोफैक्टर निकालना, इस रो का, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना है। तो यहां से डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। ओके, जो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम अगर ओपन करेंगे तो डिटरमिनेंट्स आएगा, वही चीज है बस यहाँ पे ये कोफैक्टर आ गया है। हम लोग वहां कोफैक्टर नहीं जान रहे थे, लेकिन ये कोफैक्टर वहां पर भी था और यहां पर भी कोफैक्टर ही है। ओके, तो A21 कितना है, 2 इंटू A21 का जो है कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1, और माइनर क्या होगा इसका, ये नहीं लिया जाएगा और ये नहीं लिया जाएगा, 3 8 2 3। ओके, उसमें हम लोग कैसे फाइंड करते थे कि अल्टरनेटिव अगर सेकंड रो से करें तो ये माइनस प्लस माइनस करते थे। वही चीज देखो यहाँ पर माइनस ही आएगा जब हम लोग सेकंड रो से ओपन करते थे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर प्लस A22 क्या है, 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर प्लस A32 क्या है, 1 है, इंटू -1 की पावर 1 + 2 + 3, और इसी का माइनर लिखेंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, तो 5 3 1 2, ये तो माइनस हो जाएगा, -2 3 3 9 -16, और ये -2 + 3 ये भी माइनस हो जाएगा, -5 2 10 और -3 -2 इंटू -7, फिर माइनस ये हो जाएगा 7 14 -7 यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप लोग फाइंड करोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर से अगर फाइंड करोगे तो यही आंसर आएगा, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप लोग ओपन करोगे यही आंसर आएगा। ओके, और यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी याद रखोगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट और उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाए तो क्या आता है, डिटरमिनेंट्स आता है। गॉट इट। यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का यूज करेंगे, तो A 1 3
A13 प्लस A23 प्लस A33 ये वाला, इसी के एलिमेंट, इसके एलिमेंट और इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है, उसी को बोलते हैं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। फाइंड करते हैं। A13 क्या है, YZ है, YZ इंटू -1 की पावर 1 + 3। अब इसी का YZ का कोफैक्टर क्या होगा, माइनर क्या होगा, सॉरी ये इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, बचा क्या 1Y1Z, फिर प्लस A23 क्या है, ZX है, ये ZX है, ZX, ये ZX, ठीक है। तो ZX -1 की पावर 2 + 3, माइनर क्या होगा, इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, तो बचा क्या, इसको नहीं लेंगे, तो 1X 1Z, फिर प्लस XY -1 की पावर 3 + 3, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 1X 1Y, ये हो जाएगा YZ, और ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, Z -Y, तो माइनस होगा -ZX, Z -X, ये प्लस हो जाएगा, प्लस XY Y -X। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि किसी भी एलिमेंट से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसके आगे क्या करेंगे, फैक्टर करने के लिए इसको पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा YZ स्क्वायर -Y² Z -Z² X माइनस प्लस ZX स्क्वायर प्लस XY² -X² Y। अब इसका फैक्टर करेंगे, अब फैक्टर कैसे करेंगे, अल्टरनेटिव में दो एलिमेंट लेंगे, एक प्लस वाला लेंगे, एक माइनस वाला लेंगे, और उसमें से देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। जैसे मान लो इसको मैंने ले लिया, इन दोनों को ले लिया, ठीक है, क्या ले लेना हो, ये YZ स्क्वायर -Y² Z, अब इन दोनों से क्या कॉमन होगा, YZ कॉमन होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, YZ स्क्वायर -Y² Z, अगर मैं YZ कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे Z -Y, ये बचेगा। अब हमें ये ध्यान देना है कि Z -Y या Y -Z दूसरे वाले में भी कॉमन हो, तो कौन सा एलिमेंट लिया जाए जिसमें Y -Z या Z -Y आए। जैसे Y यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ से मैं XY कॉमन ले लिया, XY ने Y² कॉमन ले लूं, X² यहाँ से, इन दोनों देखो, प्लस ZX² -X² Y, X² कॉमन Z -Y आ जाएगा, Z -Y आ जाएगा, फिर प्लस क्या बचा, ये बचा XY² बचा, ये वाला बचा, और ये बचा -Z² X। अब देखते हैं, यहां से कॉमन हो जाएगा YZ, ये हो जाएगा Z -Y, ये कॉमन हो जाएगा X², तो Z -Y, यहां से कॉमन हो जाएगा Y नहीं, X कॉमन होगा सिर्फ, तो Y² -Z², यहाँ तो आ गया, Z² -Y² इसको बना लेते हैं, तो फिर कॉमन लेंगे, YZ Z -Y प्लस X² Z -Y माइनस कॉमन ले लिया, तो ये Z² -Y²। अब देखो तीनों एलिमेंट से Z -Y कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेते हैं Z -Y, यहां बचेगा YZ, यहां बचेगा YZ प्लस यहां बचेगा X², और यहां बचेगा -X, और ब्रैकेट में Z + Y भी बचेगा, ये A² - B² वाला फार्मूला जब यूज करेंगे तो A - B कॉमन हो जाएगा और A + B बचेगा, यानी कि Z -Y कॉमन हो जाएगा, Z + Y बचेगा, Z + Y यहाँ बचेगा। ओके, तो Z -Y YZ
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। अब इसका भी फैक्टर करेंगे तो जेड माइनस वाई, यहां से अगर मैं z कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स, और यहां से x कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई आएगा। ठीक है, इसको मैं y इससे और इससे क्या करूंगा, z कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, y माइनस एक्स बचेगा, और इससे मैं माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं, माइनस एक्स कॉमन लूंगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा y ये वाला, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो हो जाएगा z माइनस वाई और y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, x माइनस वाई। अब इसको जो एक सर्किल में करते हैं, x माइनस वाई इसको बना लेते हैं, इसको y माइनस जेड बना लेते हैं, और इसको z माइनस एक्स तो है ही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस वाई, इस वाले को माइनस कॉमन ले लूंगा, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा y माइनस जेड, और ये z माइनस एक्स है ही पहले से, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, दिख नहीं रहा है मुझे शायद यहाँ पर, तो मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। दिख रहा है, कट जा रहा है शायद, ये देख लेना आप लोग। अब जो प्रॉपर्टी बताया था उसी प्रॉपर्टी से ये वाला होना है, वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाई, तो एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड होता है, तभी डिटरमिनेंट्स फाइंड होता है। चेक कर लो किस में है, इसी में है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। गॉट इट। सीबीएसई फोकस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन द गिवन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए वेयर ए ऑर्डर ऑफ माइनर इज मोर देन ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स ए, ऑर्डर ऑफ माइनर इज मोर देन ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट ए। हाँ, एक चीज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, जो माइनर का डिटरमिनेंट्स होता है क्या होगा हमेशा, अगर 3x3 का डिटरमिनेंट्स है तो माइनर का जो डिटरमिनेंट्स होगा n-1 होगा, कम होगा, 3-1 यानी कि 2 होगा, ऑर्डर 2/2 का बनेगा ऑर्डर माइनर। ठीक है, ग्रेटर नहीं होता, लेस बनता है ऑर्डर, पहला वाला नहीं होगा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ सेम एलिमेंट, नहीं होता है। माइनर जो होगा कोफैक्टर इक्वल नहीं होता हमेशा, कभी कभी होता है इक्वल, लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होता है, साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये भी नहीं होगा। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द माइनर बाई -1 की पावर आई प्लस जे। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई बाई द माइनर बाई, ठीक है, यही वाला सी वाला सही है। ठीक है, जो हमारा कोफैक्टर होता है ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर, वही दिया हुआ है। लास्ट वाला देखते हैं, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन बाय ओनली मल्टीप्लाइंग एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन बाय ओनली मल्टीप्लाइंग एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। Cofactor of an element aij is obtained by multiplying the minor by -1 की पावर आई प्लस, तो सही है। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज obtained by only multiplying element of row and column with corresponding cofactor।
सिर्फ मल्टीप्लाई या ऐड भी तो करना रहेगा, तो डी वाला नहीं होगा। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ओनली मल्टीप्लाइंग एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। नहीं, मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, तो सी वाला करेक्ट है। ओके इफ डेल्टा देन द कोफैक्टर a21 निकालना हमें, a21 ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 और माइनर 21, तो -1 की पावर 3, माइनर निकालते हैं a21 का, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो आ जाएगा HGFC, तो -HC -FG, तो FG -HC, ये आंसर जिसमें होगा वही सही होगा, FG -HC B, FG -HC सही है। ठीक है, राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 ये है A21, यही तो है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 1, और इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 6 -3 -7 और 3, तो -1 18 और दो माइनस और एक फार्मूला 3 -21, तो -1 -3, तो 3 आ जाएगा आंसर ए पार्ट। VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इफ Aij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ एलिमेंट, sorry, Aij is the cofactor of Aij of the determinants, then write the value of A32 फाइंड करना है और A32 फाइंड करना है। ये A32 क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला 5 इंटू -1 की पावर 3 + 2, माइनर इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 2 5 6 4, 5 ये -1 हो जाएगा, 8 -30 -5 इंटू -22, तो 110। इफ डेल्टा देन राइट द माइनर ऑफ एलिमेंट A22 ये है, इसी का माइनर लिखना है A22, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना था, कोफैक्टर, ठीक है, इसमें माइनर लिखना है, तो माइनर क्या हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 1 3 5 8 8 15, 8 -15, तो हो जाएगा -7, A22 M22, ओके सही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। माइनर सबसे पहले फाइंड करेंगे, M11 इक्वल टू 5 का हो जाएगा 7, और M12 -2 का हो जाएगा 3, M21 सॉरी M21 3 का हो जाएगा -2, और M22 7 का हो जाएगा 5, A11 क्या हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, A12 साइन चेंज हो जाएगा, A21 साइन चेंज हो जाएगा, A22 साइन नहीं चेंज होगा, A22 ये A है, A22 साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो 7 -3 2 5 सही है, ये माइनर और ये कोफैक्टर है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, सेकेंड रो का मतलब ये यहां से फाइंड करना है हमें, ठीक है, इस वाले से, सेकेंड रो
तो क्या करेंगे इसमें, सेकेंड रो A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23, यही निकालना है। तो ये इस्माल है। A21 क्या है, -4 है, इंटू -1 की पावर 2 + 1, इसका माइनर हो जाएगा -4 का, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 2 3 -7 9, ठीक है। प्लस A22 3 है, और -1 की पावर 2 + 2, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, तो आ जाएगा 1329 1329। फिर प्लस A23 6 है, -1 की पावर 2 + 3, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, तो 1 2 2 -7 1 2 2 -7 -4, ये माइनस हो जाएगा, और -18 + 21 + 3 9 -6 -6 माइनस हो जाएगा, तो -6 इंटू -7 -4, ये 4 हो जाएगा, इंटू 39 + 3 इंटू 3 -6 इंटू -11, 156 + 9 + 66, सबको ऐड कर देंगे। 9 6 और 6 12 12 और 9 21, 2 कैरी, तो 7 और 6 13, 1 कैरी, 2 3 1, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और इसको वेरीफाई भी करना है, ये लिखा नहीं लेकिन वेरीफाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेरीफाई, तो फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, तो सबसे पहले माइनर फाइंड करूंगा मैं, M11 M11 क्या हो जाएगा, -5 6 5 2 -10 -30 यानी कि -40, ठीक। M12 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 4 6 3 2 8 -18 आ जाएगा -10। फिर M13 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 4 -5 3 5, ये आ जाएगा 20 + 15 35, ओके। फिर फाइंड करेंगे M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 -2 5 2 6 और +10 16, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको नहीं, 1 -2 3 5 2 2 1 -2 3 2, ये हो जाएगा 2 +6 8। फिर M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 1 3 3 5 1 3 3 5, इसको नहीं लिया गया, इसको नहीं लिया गया, 1 3 3 सही है, 5 -9, तो हो जाएगा -4। फिर M31 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 -2 -5 6 18 -10, हो जाएगा 8।
M32 इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो 1 -2 4 6 इसको नहीं लिया गया है और इसको नहीं लिया गया है, ठीक। तो हो जाएगा 6 + 8 14 M33 इसको यानी कि 1 3 4 -5 -5 -12 तो -17 ओके। ये -17 है, कटा हुआ आ रहा है, नहीं कटा नहीं आ रहा है, सही है। अब फाइंड करूंगा कोफैक्टर A11 साइन चेंज नहीं होगा -40, A12 साइन चेंज हो जाएगा 10 हो जाएगा, A13 साइन नहीं चेंज होगा 35 है तो 35 ही रहेगा, फिर A21 साइन चेंज हो जाएगा -16, A22 साइन नहीं चेंज होगा 8 रहेगा, A23 साइन चेंज हो जाएगा 4 हो जाएगा, A31 साइन नहीं चेंज होगा 8, क्यों नहीं चेंज होगा पता है ना, मतलब रो और कॉलम को सम करो, अगर इवन आ जाएगा तो नहीं चेंज होगा, ऑड आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो 3 + 1 4 नहीं चेंज होगा, तो जो 8 था वही 8 लिख दिया मैंने। A32 इसमें चेंज हो जाएगा, 14 है तो -14 लिख दूंगा, A33 इसमें नहीं चेंज होगा, -17 है तो -17 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया माइनर एंड कोफैक्टर। अब फाइंड करूंगा मैं, क्या वेरीफाई करूंगा, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23, ये होता है 0 ही आता है, अगर किसी भी एलिमेंट को उसके अदर को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो 0 ही आता है। तो A11 कितना है, A11 1 है, और A21 कितना है, A21 -16 है, प्लस A12 कितना 3 है, A22 कितना है 8 है, प्लस A13 कितना -2 है, और A23 कितना है, A23 4 है, देखते हैं 16 हो जाएगा 24 हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो ये देखो -16 -8 -24 और 24 कट के 0 हो जाएगा। ओके वेरीफाइड। ये वाला होमवर्क है आप लोगों का, ये करोगे आप लोग यूजिंग को फैक्टर ऑफ थर्ड रो, ओके, और व्हाट्सएप पे इसको सेंड करोगे, इसका आंसर क्या होगा मैं देखता हूँ कितने लोग करते हो, कम से कम मुझे पता भी तो चले कितने लोग पढ़ रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। राइट द माइनर, ये सब होमवर्क है, 6 नंबर का, ये सब होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है, इसका भी आंसर देना है, इसका भी, इसको भी करना है, ये सब होमवर्क है, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं जो है शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए लेक्चर 4 में, उसमें क्या क्या पढ़ना है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा डिटरमिनेंट लेक्चर बाय लेक्चर खत्म करेंगे। तो आप लोग जो है सभी लेक्चर को, जो जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 और लेक्चर 3, ओके। लेक्चर 4 में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।